तो चलो भाई पशु परिचय एग्जाम वाले तैयार हो जाओ आज के इस मैराथन के लिए, ठीक है। तो इस मैराथन के अंतर्गत अपन जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सारे के सारे राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के होंगे, ठीक है। आप सबको पता है कि नए सिलेबस के अनुसार पशु परिचय एग्जाम में 25 क्वेश्चन तो हिस्ट्री कल्चर के आएंगे और 25 क्वेश्चन अपने ज्योग्राफी के आएंगे, ठीक है। और आप सबने देखा होगा कि सीईटी की एग्जाम हो चाहे 2024 की कोई सी भी एग्जाम हो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा, उसमें सारी की सारी राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर की पूछी जा रही है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्लास पशु परिचय एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास पूरी देखनी है, ठीक है। कहीं भी स्किप मत कर जाना, छोड़ के मत चल जाना, नहीं तो आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, ठीक है। पूरे 50 क्वेश्चन सही कराने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। मेरी जितने भी मैराथन है उनको सभी को देख लेना, ठीक है। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है विभीषण का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो विभीषण मंदिर राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो कि विभीषण का मंदिर केवल एक ही जगह है, वह है कैथून कोटा में। कहाँ पर हो जाएगा? कैथून कोटा में एकमात्र मंदिर है विभीषण जी का, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? निम्नलिखित में से देखो, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया, ये अपने किसमें इसमें नहीं आता है, किसी में पशु परिचय के एग्जाम में नहीं आता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बताओ भाई साहब। महान सीमा भ्रंश यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक सीमा भ्रंश है, ठीक है। वहाँ पर एक घाटी है जिसको महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। तो अपने जैसे ये मैप हो गया राजस्थान का, तो महान सीमा भ्रंश यहाँ पर आ गया, तो इस इलाके को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी। किसको कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी में महान सीमा भ्रंश स्थित है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उसका उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ तो नदियां दे रखी है और एक तरफ उनका उत्पत्ति स्थान दे रखा है। आपको कौन कौन सा आता है वो देखते जाओ, बाकी फिर नहीं आएगा उसको अपने आप देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, सोम नदी बिछामेड़ा से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। बिछामेड़ा नामक स्थान से उत्पत्ति होती है किसकी? सोम नदी की, ठीक है। जाखम नदी की उत्पत्ति होती है छोटी सादरी। छोटी सादरी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में इसकी उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में रूपारेल नदी कहाँ पर है? उदयनाथ पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अलवर में, यहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाणगंगा नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से नहीं होता है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है जयपुर से, ठीक है। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सेवर की पहाड़ियाँ अपने भरतपुर में स्थित है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के गलत कौन सा हो जाएगा? बाणगंगा नदी का गलत हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो अपना पॉलिटिका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? भाई साहब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पन्ना खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है। देखो ये काला गुमान जो खान है, इसका तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काला गुमान खान किससे संबंधित है, कौन से खनिज से संबंधित है? तो पन्ना खनिज से संबंधित है। अब ये पूछ रहा है कि पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि पन्ना का वहाँ पर खनिज नहीं पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? देखो टिक्की में भी पाया जाता है, गोगुंदा में पाया जाता है, काला गुमान में पाया जाता है, सरवर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कौन सा क्षेत्र पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? तो सरवर नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। देखो 1857 की क्रांति में सबसे पहली बार अंग्रेजों के द्वारा जिसे फांसी पर लटाया गया था वो थे अमरचंद भाटिया, ठीक है। अमरचंद भाटिया को सबसे पहले राजस्थान में फांसी पर चढ़ाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इस कारण से इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान पूरी इंडिया में मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी लगी थी, ठीक है। और राजस्थान में अमरचंद भाटिया को लगी थी। और राजस्थान का भामाशाह भी किसको कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। राजस्थान का नहीं, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसको कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आर्थिक सहायता की थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैत्र सिंह था। बताओ भाई साहब, जैत्र सिंह किस वंश से संबंधित है? जैत्र सिंह किस वंश से संबंधित है? तो ध्यान रख लेना, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा जैत्र सिंह का, ठीक है। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था उस टाइम पे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? संत भखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी
किस संप्रदाय से संबंधित है? आप सबको पता है कि संत रज्जब जी का संबंध है दादू पंथ से। किससे संबंधित है? दादू पंथ से संबंधित है। और रज्जब वाणी इनकी रचना है, ठीक है। रज्जब वाणी। आज जीवन दूल्हे की भेष में रहने वाले कौन थे? रज्जब जी थे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थापित की गई है? तो राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र रेलवे प्रशिक्षण स्कूल है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? बताओ भाई साहब, राजस्थान में पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यह है उदयपुर में, ठीक है। पश्चिमी रेलवे की प्रशिक्षण जो स्थान है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर स्थापित की गई है? उदयपुर में स्थापित की गई है। इसके बाद में अगला आता है क्वेश्चन नंबर 14। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कौन से बांध से होता है? तो हरि के बैराज बांध से उद्गम होता है। कौन सी नदी, कौन से का? इंदिरा गांधी नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कौन से होता है? हरि के बैराज बांध से, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ भाई साहब, कौन से गाँव में स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था? तो केशवानंद का जन्म हुआ था मंगलूणा गाँव में। कौन से गाँव में? मंगलूणा गाँव में। 2-3 मैराथन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये मंगलूणा गांव में हुआ था। कौन से में हुआ था? मंगलूणा गांव में हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? बताओ भाई साहब। सबसे पहले तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संगीत राज किसकी रचना है? संगीत राज महाराणा कुंभा की रचना है। किसकी रचना है? महाराणा कुंभा की रचना है। अब बताओ भाई साहब, इसमें कितने रत्न कोश है? संगीत राज में कितने रत्न कोश है? तो संगीत राज में 5 रत्न कोश है, ठीक है। सबके नाम के आगे संगीत लगा हुआ रहता है, ठीक है। संगीत राज में 5 रत्न कोश है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, लोद्रवा प्रसिद्ध है। देखो ये भी 2-3 मैराथन के अंतर्गत आ चुका है कि लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रख लेना है, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा जैसलमेर, ठीक है। लोद्रवा जैसलमेर जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय भेड़ और ऊन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? अविका नगर टोंक में। देखो इसमें टोंक भी ऑप्शन दे रखा है, अविका नगर भी दे रखा है, तो आपको अविका नगर क्लिक करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय भेड़ और ऊन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? अविका नगर टोंक में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए। ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? देखो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किलों को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो सन 2013 में शामिल किया गया था। और कितने किलों को प्रस्तावित किया गया था? यानी कि 7 किलो के नाम भेजे गए थे, उसमें से मेहरानगढ़ को हटा दिया गया था और बाकी 6 किलो को किस में शामिल किया गया था? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, जिसकी ट्रिक थी अपने पास गाजर, चीकू, आम, ठीक है। गाजर, चीकू और आम, ये कौन से थे जो किले थे जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुए थे? गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ और आम से आमेर। ध्यान रख लेना मेहरानगढ़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्लाह जिला बाई की पहचान किस क्षेत्र में है? तो अल्लाह जिला बाई एक मांड गायिका है, ठीक है। मांड गायन से संबंधित है कौन? अल्लाह जिला बाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस व्यक्तित्व भी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? यानी कि शाहजहां ने शाह शुजा के खिलाफ एक सेना भेजी थी, उसका नेतृत्व किसने, कौन कर रहा था? यानी कि शाहजहां की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। कौन हो जाएगा? मिर्जा राजा जयसिंह इसका नेतृत्व कर रहा था, मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। शाह शुजा के विरुद्ध शाहजहां की सेना का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई? अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? बताओ भाई साहब, सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ध्यान रख लेना, मालवा के खिलाफ लड़ा था कौन? महाराणा कुंभा ने लड़ा था सारंगपुर का युद्ध। और इस युद्ध में जीतने के बाद में कौन सा? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। और आप मुझे बताओगे कि विजय स्तंभ पर राजस्थान का पहला डाक टिकट कितने रुपये का जारी हुआ था और कब जारी हुआ था? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो सारंगपुर का जो युद्ध है वो लड़ाया गया था 1437 में, ठीक है। आपको याद कैसे रखना? 4 + 3 = 7, ठीक है। कुछ भी थोड़ा बहुत ट्रिक से याद रखोगे तो ऑप्शन देख के कुछ पता चलेगा कि यार थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। तो जो सारंगपुर का जो युद्ध लड़ा गया था वो सन 1437 में लड़ा गया था, ठीक है। महाराणा कुंभा ने लड़ा था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई साहब, एक तरफ तो संरक्षित क्षेत्र दे रखा है और एक तरफ जिले दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो सुंदा माता जालोर में बिल्कुल सही बात है, गोगेलाव तालाब नागौर में बिल्कुल सही बात है,
रोटू नागौर में, बिल्कुल सही बात है। गुड्डा विश्नोई जयपुर में नहीं होगा, ये होगा जोधपुर में। गुड्डा विश्नोई कहाँ पर होगा? जोधपुर में होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा? अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले गुरु शिखर, गुरु शिखर बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में शेर, शेर बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में आएगी जरगा, जरगा के बाद में आएगी अचलगढ़, ध्यान रख लेना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना आभूषण हाथ की 2 अंगुलियों के बीच में एक साथ पहना जाता है। हाथ की 2 अंगुलियों में एक साथ दामना आभूषण पहना जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? यह एग्जाम में इतनी बार पूछा हुआ है कि मेवाड़ की पुकार क्या है, तो कुछ ही नहीं है, एक मांग पत्र है जिसमें कितनी मांगे थी? 21 मांगे थी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और किसने पुकार की थी? ये मोतीलाल तेजावत ने रखा था। किस आंदोलन के दौरान? एक ही आंदोलन के दौरान, ठीक है, एक ही आंदोलन के दौरान 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा था जिसको मेवाड़ पुकार कहा जाता है। किसने रखा था? मोतीलाल तेजावत ने रखा था। और किसके सामने रखा था? महाराणा फतेह सिंह के टाइम पे। किसके? महाराणा फतेह सिंह के सामने रखा था, भाई आप 21 मांगों को स्वीकार करो। फिर उन्होंने केवल 18 मांगे स्वीकार की थी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है चांद, तैयब, राम सिंह भाटी और साहिबा और उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ध्यान रख लेना है किससे संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली या अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। कौन? उसना। उसना याद रख लेना। ये 2-4 नाम है। चांद याद रख लेना, तैयब या राम सिंह भाटी, ये किससे संबंधित है? अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना मणि मधुकर की नहीं है? किसकी नहीं है? मणि मधुकर की नहीं है। कौन सी रचना मणि मधुकर की नहीं है? कौन सी रचना मणि मधुकर की नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? जामारो। जामारो रचना किसकी नहीं है? मणि मधुकर की रचना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि महाराणा प्रताप के सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। महाराणा प्रताप का सौतेला भाई कौन था जिसको किसने? अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की थी? वो था जगमाल सिंह, ठीक है। जगमाल सिंह महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था जो कि अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेता है। और जहाजपुर की जागीर किसको दी थी? जगमाल को दी थी, जगमाल सिंह को दी थी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने 30 MCQ क्वेश्चन और साथ में एक 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं। तो टोटल लगभग 60-70 MCQ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के पशु परिचर की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख लो, ठीक है। और आने वाली जो जितने भी वीडियो, उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल में एक सब्सक्राइब बटन होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो, बेल आइकन को दबा दो। जैसे मेरी नई वीडियो आती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। धन्यवाद।